मुसलमानों की ये मान्यता है कि अजान की आवाज़ सुनकर शैतान दूर भाग जाते हैं। असल में एक खबर सामने आई है राजस्थान से। राजस्थान के जयपुर में हवा महल कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है और एक बार फिर लाउड स्पीकर पर बयान देते हुए इन्होंने अजान पर टिप्पणी की और ये कहा कि ऐसा है कि अजान की आवाज़ सुनकर के लोगों को माइग्रेन की बीमारियां हो रही है, लोगों के सिर में दर्द हो रहा है और यहां तक कि लोग पलायन भी कर रहे हैं। भैया अगर एक साथ इतनी चीजें हो रही है तो वो लोग कहीं ना कहीं बीमार हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया जाना चाहिए, क्योंकि अजान के ऊपर इस चीज का आरोप गढ़ देना ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। आप खुद अंदाजा लगाइए, क्या ये आपको लगता है कि ऐसा है, ऐसी बात है? अगर ऐसी बात है तो पिछले लगभग 1450 साल से तो भारत में अजान दी जा रही है। इतनी तकलीफ तो कभी किसी को नहीं हुई कि किसी के कान में इतनी ज्यादा आवाज आने लगी कि उनके सिर में दर्द होने लगा, उन्हें माइग्रेन की बीमारी होने लगी, पलायन तक करने का सोच लिया। मतलब पॉल्यूशन से दिक्कत नहीं है, सड़क पर जबरदस्ती हूटिंग से इनको कोई दिक्कत नहीं है, हॉर्न ऐसे बजा रहा है लोग के बस कोई मसला नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग धार्मिक स्थल, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, अलग अलग जगहों पे बाजाब्ता जम करके स्पीकर बजाया जा रहा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बस इनको अजान से इतनी तकलीफ है कि सिर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन की बीमारी हो रही है, घर छोड़ करके भागने को तैयार हैं। चले जाइए भाई, कहां जाएंगे आप? हर जगह अजान हो रही है और अजान तो होगी, अजान से आपको इतनी शिकायत क्यों है? असल बात यह है कि अजान से दिक्कत नहीं है, अजान के बोल से दिक्कत है। बस ये बोल नहीं पा रहे हैं। बाल मुकुंद आचार्य को आप जानते हैं, लगातार इस तरह की विवादित बयान वो देते रहे हैं, कभी हिजाब पर, कभी नकाब पर, तो कभी मुसलमानों को लेकर के उलूल जुलूल बयानात देते हुए बाल मुकुंद आचार्य कई बार दिखे। यहां तक कि मीट की दुकानों को मुर्गे की दुकानों को बंद कराने के लिए मुसलमानों का दुकान देखा, नाम देखा, पहुंच गए। होली पर जम करके मुल्क में मटन लोगों ने खाया है, वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। बाजाब्ता एक महाराष्ट्र में एक अजीज मटन वाले हैं, उनके यहाँ तो ऐसी लाइन लगी हुई थी कि देख कर लोग सोचने लगे कहीं बकरीद का महीना तो नहीं आ गया। लेकिन पता चला नहीं भाई, अभी तो होली ही है और होली के लिए ही लोगों ने इतनी भीड़ लगा रखी है। उस दिन मटन जब लोग खा रहे थे तो इनको कोई शिकायत नहीं हुई, एक बयान नहीं आया जीव हत्या वाला। लेकिन ऐसे ही लोग जो हैं बकरीद के दिन बाजाब्ता अचानक से इनके अंदर जो है एक ऐसी जागृति होगी एजुकेशन की कि ये कहना शुरू कर देंगे कि ऐसा है कि जीव हत्या पाप है। अरे वाह, जीव हत्या सिर्फ बकरीद के दिन ही पाप है, बाकी दिन एकदम सही है। गजब लोग हैं। और ये बयान आपको बता दें, हद तो ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के वहां राजस्थान में जो सरकार है, वहां जो डिप्टी सीएम साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि भैया ये सब बयान गलत है, हम संस्कारी लोग हैं, हम इस तरह का बयान नहीं देते। अब सोच लीजिए साहब संस्कारी हैं कि नहीं, ये तो उनके डिप्टी सीएम साहब के बयान से समझ में आ रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई संस्कारी लोग हैं हम इस तरह का बयान नहीं देते। बाल मुकुंद आचार्य जी कह रहे हैं कि बच्चों को तकलीफ हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है, अस्पताल को तकलीफ हो रहा है। गजब है भाई, गजब बात है। इतने दिनों से कोई तकलीफ नहीं हुई हिंदुस्तान में। हर जगह आप जब भी खबर सुनेंगे स्पीकर हटाई गई तो पता चलेगा मस्जिदों से स्पीकर हटाई जा रही है। मस्जिद की आवाज बस 2 से 3 मिनट की अजान, उससे इतनी तकलीफ। देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि एक फिक्स डेसिबल है तो वो तय होना चाहिए, और उस फिक्स डेसिबल के हिसाब से चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा का घंटा हो, या फिर मस्जिद की अजान हो, या मंदिर का भजन हो, हर जगह उसी लिमिट में होना चाहिए। लेकिन किसी एक को टारगेट करना ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है, और ये सही तौर पर समझ में आता है कि भाई ऐसा है, फिर आप जो है विवाद खड़ा करना चाहते हैं और जानबूझ करके विवाद फंसा रहे हैं। आपका इस पर क्या सारे ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।